Assalamu alaikum everyone. Today we are going to learn about the atom, electron and proton. This is your chapter number 9. In this video we will learn about the electron, proton and neutron and about the atom. So, what is an atom? Atom को समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा मैटर के बारे में कॉन्सेप्ट दे दूँ कि what is the matter? Matter actually 3 states के होते हैं, solid, liquid, gas. एज यू नो दैट, ये आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मैटर की 3 किस्म की स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से मुराद क्या है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जैसे कि पेंसिल, टेबल, एप्पल। और लिक्विड में आपको पता है कि जी पानी और जितनी भी हॉट चॉकलेट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, मिल्क हैं, दीज आर ऑल लिक्विड। दिस इज़ अ मैटर, दिस इज़ अ मैटर। एंड व्हाट इज़ अ गैस? जैसे कि ये विंड है, यहाँ पे हॉट एयर बैलून है। सो दीज आर द गैशियस मटेरियल्स। तो 3 किस्म की स्टेट्स हैं मैटर की, ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज दिस। अब जितने भी मैटर हैं, ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ एन एटम, ठीक है। तमाम मैटर एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बने हैं। एक ऐसा पार्टिकल जो इनविजिबल है, इनविजिबल का मतलब है जो आपको अपनी आंख से नज़र नहीं आता, ठीक है। और वो पार्टिकल क्या है? दैट इज़ द एटम। एटम इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट भी कहते हैं, टाइनी भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इस एटम का स्ट्रक्चर जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये स्ट्रक्चर है एटम का, ठीक है। दिस इज़ द एटम। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। और एटम के बारे में मैंने आपको बताया कि यू कांट सी विद द नेक्ड आई। एटम के स्ट्रक्चर में आप देखें तो सेंटर में कुछ आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर कुछ पार्टिकल अंदर नज़र आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स इसके शेल के अंदर आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर हम बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती जाऊँ कि एटम के दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है और यहाँ इसके शेल होते हैं और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। यानी एटम के अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सो हियर वी गो एंड अब हम यहाँ डिटेल में एटम को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि एटम क्या है। इट इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी कह सकते हैं, टाइनी पार्टिकल भी कह सकते हैं। अब ये खुद इतना ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी 3 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ये बाहर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस का साइन होता है इसके पास, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता है इसके पास। एक मैं आपको बताऊं तो प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर का अंदर पोर्शन, ये प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाए। और न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इट हैज़ नो चार्ज। अब ये आप देखें कि न्यूट्रॉन कहाँ पे है और प्रोटॉन कहाँ पे है। जो हमारा सेंटर पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। और शेल में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। द वन इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। अब मैं यहाँ से आपसे पूछती हूँ कि अभी आपने जैसे अभी याद किया कि एटम है, ये एटम का स्ट्रक्चर है, तो आप सेंटर पोर्शन ये क्या होता है? ये वाला सेंटर पोर्शन, ये पूरा ये जो दरमियान वाला सारा इसका पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये जो आपको ये शेल के अंदर जो हमें नजर आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल है ये कोई, इसका नाम क्या है? और देखें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, ठीक है। जो सेंटर पोर्शन है उसको हमने क्या कहना है?
न्यूक्लियस, ठीक है, और ये जो सेंटर पोर्शन है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, दिस वन। एंड जो हमारे पास नीचे जो शेल के अंदर मौजूद है, जिसे आप, ये मैं आपको बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज इनके पास पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें मौजूद है, एक तो ये देखें येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, और एक रेड कलर में। रेड कलर वाले को देखें तो पॉजिटिव अंदर साइन बना हुआ है। तो जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, ये वाली बात आपने अच्छे से याद रखनी है गर्ल्स एंड बॉयज, कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और शेल में क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब आप ये देखें कि ये हमारे पास, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये सेंटर पोर्शन है, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन कैरीज, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वेरी गुड। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, शेल के अंदर, ठीक है। इसके पास है नेगेटिव चार्ज, एंड जो प्रोटॉन है उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एंड दीज आर द सब एटॉमिक। ये जो सब एटॉमिक लिखा है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं, 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स के बारे में। व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड व्हाट आर द नॉन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स ऐसे मेटल्स को कहते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। फॉर एग्जांपल, ये एक आपके पास एक स्ट्रक्चर है वायर का, कॉपर वायर है, दिस इज द कॉपर वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉपर वायर में से इस तरह का एक आपको ये नज़र आता है, ये जो हमारा मेटल नज़र आता है, ये वाला, दिस इज द कॉपर, ठीक है। और ये तो प्लास्टिक का पोर्शन होता है, प्लास्टिक का जो पोर्शन होता है वो इंसुलेटर होता है, या हम उसको नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। नॉन कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ये प्लास्टिक की जो वायर होती है ना, प्लास्टिक में से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो इस कॉपर वायर में से हो रही होती है। इसी तरह अब ये एक इलेक्ट्रिशियन है, ये डायग्राम आप देखें, ये इलेक्ट्रिसिटी के एक यूनिट को जो है वो हाथ लगाने लगा है, तो इसने हाथों में जो है ना रबर ग्लव्स पहने। तो रबर भी इंसुलेटर है, या इसको नॉन कंडक्टर भी कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ठीक है। जबकि ये एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, इसके अंदर देखिए वायर्स भी लगी हुई हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लेकिन रबर ग्लव्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। नाउ देयर इज अनदर टॉपिक, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। चार्जेस के बारे में अभी अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी हमने ये याद किया था कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, हैव नो चार्ज, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, जब जब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव यानी सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये रिपेल, रिपेल का मतलब क्या होता है, धकेलना, दूसरे एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। इसके एरोज आपको बता रहे हैं ना कि ये पॉजिटिव इधर जा रहा है और ये पॉजिटिव इधर जा रहा है। इसी तरह नेगेटिव भी सेम चार्जेस हैं, ये दो सेम चार्जेस जब आप आमने सामने आते हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं। जबकि जब ऑपोजिट चार्जेस आए, ऑपोजिट चार्जेस का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव है और एक आपके पास नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये एरोज इसलिए यहाँ लगाए गए हैं कि ये आपको पता चल जाए कि ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं ये दोनों। ये देखिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। जब आप सेम चार्जेस आपके आमने सामने हों तो वो क्या करते हैं, दे रिपेल्स ईच अदर। ये आपने मेमोरी में बिठा लेना, रिपेल, रिपेल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। दे रिपेल ईच अदर। अब ये आपके पास देखिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये कौन से चार्जेस हुए, ऑपोजिट चार्जेस। और ऑपोजिट चार्जेस जब आपके आमने सामने होते हैं तो ये क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर,
ठीक है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आई होप यू लर्न वेल, एंजॉय लर्निंग।